जैन साथियों, आपका फिर से स्वागत है हमारे दिल में। तो सब कुछ नॉर्मल अच्छा चल रहा है, दाल रोटी सही से चल रही है और कूलर की हवा और एसी की हवा समय समय पर ली जा रही है। इसके लिए आप सब लोगों का आशीर्वाद और परमात्मा का धन्यवाद। तो आज कहानी बड़ी गम भरी है और मुझे लगता है कि 40 साल के बाद जो है 45 साल के बाद सारी जगहों की परतें खुलती चली जाती हैं, तो लगभग व्यक्ति जो है गमगीन हो ही जाता है। मैं आपको सुना दे रहा हूँ, कई लोग जो है इसको दबाए पड़े हैं और दवाई पे दवाई खा रहे हैं, नहीं सुना दो, लेकिन बाहर नहीं निकाल रहे हैं। तो कहानी ऐसी है, जाने कैसी है हमें पता नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आपको सुनाने की। कहानी कहाँ से शुरू करें, कहाँ ख़त्म करें, आप लोगों को थोड़ा गुस्सा आ रहा होगा कि जल्दी शुरू करो जी, क्या ड्रामा है। जल्दी लेकिन एक कहानी बड़े दर्द की है। एक प्यारे बच्चे, परमात्मा जब उन्हें जन्म देता है, हर बच्चे में वही चीज़ डाल के भेजता है जो बड़े लोगों में, जो प्रकृति के किसी भी कोने में हो, उसको एक ही चीज़ डाल के देखता है, डाल के भेजता है। जो चीज़ एक में दी वो सब में दी, अलग से किसी को नहीं भेजता है। और बच्चे जब छोटे होते हैं प्यारे होते हैं, बड़े नटखट होते हैं। इसके बाद बड़े होते हैं, जाहिर है जन्म ले लिया, बड़े होंगे। तो बच्चे से बड़े कब हो जाते हैं, और वो बच्चे कुछ पिता की गलती से बहुत जल्दी मैच्योर हो जाते हैं, बहुत जल्दी उनके सिर पर जिम्मेदारियां आ जाती हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इस संसार में हर किसी की गरिमा है, इम्पोर्टेंस ही है। ऐसा नहीं है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं दुनिया में सब कुछ मिल जाता है, माँ नहीं मिलती। अरे बाबा, बाप भी नहीं मिलता है। बाप से इतनी बेरुखी क्यों? अगर बाप ना रहे तो जीते जी माँ नहीं मिलेगी। बिल्कुल सही बात। जीते जी बच्चे नहीं मिलेंगे। हाँ। एक बेटी के पिता का साया उठ गया और उनके परिवार वाले उस बेटी का रिश्ता कर रहे हैं, तो वो लड़के को देखने जाते हैं। वो लड़के को जो है पक्का करने के लिए, चूँकि उसके मम्मी पापा भी इत्तेफाक है कि नहीं रहे, लेकिन पिता की बता रहे कि जो पिता होता है तो ये सब चीज़ों की व्यवस्था करता है, चाहे वो कहीं से भी करे। तो उसके सगे भाई, सगे परिवार के लोग 500 रुपया और सोचते हैं कि उस बेटी का जो है ब्याह जो है, शादी जो है, आप किसी मंदिर में या किसी सम्मेलन में कर दिया जाए, जो 1000-1100 रुपये की फीस लगती है। आप सोचिए, उस लड़की की करुणा देखिए, उसकी मन के मंदिर में जो बैठा भगवान देखिए, उसके मन में एक उमंग होगी कि एक राजकुमार मेरे जीवन में आएगा और जो है मेरे मम्मी पापा, समझ रहे हो, पूरा होते तो क्या नहीं होता। तो हर किसी का रोल मिला हुआ है और हर किसी का रोल बहुत इम्पोर्टेंट है। जिंदा माँ बाप की सम्मान नहीं करते हैं बच्चे, इज्जत नहीं करते हैं। मर जाने के बाद आप उनसे पूछिए जिनके माँ बाप नहीं हैं, आप उनसे पूछिए, उन बच्चों से पूछिए कि शाम को जो है दूसरे लोगों के सामने बैठ के या उनके बच्चे खाना खा लेने के बाद वो इंतज़ार करते हैं कि जो बचेगा
फिर उनको मिलेगा। अगर वो बच्चे पूरा खा लेते हैं तो कभी कभी उन्हें मिलता भी नहीं है। हर किसी की इम्पोर्टेंस ये है संसार में। पिता, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अलग से डंका बजा रहा हूँ, मैं बहनों की, औरतों की बहुत इज्जत करता हूँ, मानते हैं माँ, लेकिन पिता को इतना नज़रअंदाज क्यों करते हैं? लास्ट में ओवरऑल उसको अलग क्यों कर देते हैं? उसको उसके ही घर में पराया क्यों कर देते हैं? जबकि जब तक वो जिंदा रहता है किसी को भी आँच नहीं आने देता है, किसी को भी आँच नहीं आने देता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है मेरे साथियों, मेरे प्यारे चाहने वालों, कि जीते जी अगर आपके पास माँ बाप हैं, स्वस्थ हैं या जैसे भी हैं, आप भैया उनका सम्मान करो, उनकी बेइज्जती मत करो, उन्हें घर से मत निकालो, उनका अत्याचार मत करो। कोशिश करो कि अपनी तरफ से कोई गलती ना हो, उनका दिल ना दुखे, क्योंकि इस शब्दों से बयान नहीं हो सकता है। अब उस घर के बच्चे, एक तो हमारे यहाँ का हिसाब किताब भी बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। पिता होने के लिए भी कोई कोर्स होना चाहिए। बहुत ही मैनेजमेंट डाउन है, कोई को किसी से मतलब नहीं है। 18 साल का खा पी के, रो के, पीट के किसी तरीके से लड़का बड़ा हुआ और उसकी शादी कर दी। उसे ज़िंदगी समझ में ही नहीं आई, उसको पिता बना दिया। थोड़ा सा पति बन गया, फिर 1 आध साल बाद पिता बन गया। जिम्मेदारियां एक साथ उसके जीवन में पड़ती हैं। वो जो है डर जाता है या हार जाता है, वो नशे का सहारा ले लेता है, यहाँ का जो चलन है। और बच्चे वहाँ धीरे धीरे करके पैदा हो रहे हैं, यहाँ वो नशा कर रहा है, यहाँ वो गलत रास्ते पर है। चूँकि घर का वो मुखिया, समाज उसको एक सम्मान दे देता है, वो घर का मुखिया, फिर वो अपने पिता की नहीं सुनता, फिर वो अपने बड़ों की नहीं सुनता, क्योंकि वो एक पुरुष प्रधान समाज जो है उसको एक रजिस्ट्रेशन, एक सर्टिफिकेट दे देता है कि तुम इस घर के मुखिया हो, इस घर के प्रधान हो और तुम्हारी हर बात अहमियत रखती है। तो बहुत सारे लोग जो हैं उसको एक सेवा समझ के करते हैं, कुछ लोग उसका गलत उपयोग करते हैं। वो यहाँ दारू पी जा रही है, यहाँ सारे गलत काम किए जा रहे हैं, वहाँ बच्चा पैदा होते चले जा रहे हैं। और जब बच्चे एक उम्र तक बड़े हो पाते हैं, एक युवावस्था की पीढ़ी में पहुँच ही पाते हैं कि जब तक वो जो है नशा करने वाला बाप जो है इस दुनिया से विदा ले लेता है। उसने किसी की नहीं मानी, उसने धोखा दिया अपने परिवार को। ये धोखा है, एक व्यक्ति के धोखे से पूरा परिवार बिखर जाता है। अब उन बच्चों को तुम इस दुनिया में लाए हो तो उनका भरण पोषण कौन करेगा? वो कैसे जिएंगे? वो किसके भरोसे जिएंगे? हर आदमी तकलीफ में है, हर आदमी जो है महंगाई के दौर से, कठिनाई के दौर से जी रहा है। तो कैसे अपने 2 बच्चे नहीं पाल रहा, तुम 4 बच्चे छोड़ के चले गए, कैसे जिएगा? तुम ये बात क्यों नहीं समझते हो कि सबके साथ वही नियम है कि जो गलत रास्ते पे चलेगा उसको गलत ही रिजल्ट आएगा। बाद में भगवान, देवता, अल्लाह, मालिक, गॉड है, कोई कुछ नहीं कर पाता। और कर्म, मालूम, कर्म खराब और कर्म भरम वो सब नहीं होते हैं। कर्म वो होते हैं जिनको आप गलत यूज़ करते हैं। ये कर्म है, ये गंदे कर्म हैं जो नशा करते हैं। अगर आप अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, आप अपनी इतनी प्यारी सी वाइफ, उसकी गोरी गोरी बाहें कभी कल्पना की हैं कि तुम्हारे लिए हमेशा जो है हमेशा खुली रहती है कि मेरा पति मेरे गले लग के मेरी सारी समस्या ख़त्म हो जाती।
और बीच में नशा, सब चीज़ें छोड़ के चले जाते, वो किसके भरोसे रहेगी? तुमने प्रकृति के साथ छेड़छाड़ की, तुमने नियम के विरुद्ध काम किया। वो इस दुनिया में जब तुम थे तब जो है वो तकलीफ में थी। इसके बाद ये संसार और ये जालिम दुनिया उन बच्चों का, खास करके अगर बेटियां हुई तो और तकलीफ का विषय है। 3-3, 4-4 बेटियां हैं और तुम नशा करके चले गए और वो हो गए, तो वो किन के भरोसे जीवन जिएंगे? उन्होंने क्या बिगाड़ा था? उन्होंने कोई शर्त रखी थी तुमसे? उन्हें तो पता ही नहीं था इस संसार में जब आए वो, और धोखा देकर तुम चले गए। तो पिता एक जगह क्या 10 जगह हो, चाहे पूरे परिवार हो, पिता वो चाहता है, पिता वो जो है गाड़ी के पहिया है कि अगर पिता नहीं तो कुछ भी उस गाड़ी की कल्पना नहीं की जा सकती है। बिल्कुल सही कह रहा है। पिता शाम को चाहे जिस कंडीशन में हो, अगर सरसों का तेल नहीं है तो 10 जगह भीख मांगेगा, हाथ जोड़ेगा, वो सरसों का तेल लेके आएगा। भले 1 किलो ना लाए, लेकिन 100 ग्राम लेके आएगा। वो कुछ ना लाए तो शाम को अगर आम का मौसम चल रहा है तो आधा किलो आम लेके आएगा। पिता जब भी शाम को घर आता है तो बच्चे देखते भी हैं कि उसके हाथ में क्या है, और अक्सर पिता के हाथ में सारे दुख, सारे दर्द। कभी पिता अपने लिए जीता ही नहीं है, जो असली पिता होता है। ये बीच में कुछ पिता लोग जो है पिता का नाम बदनाम कर रहे हैं, लेकिन पिता का मूल्य जो है माँ से कम नहीं है, माँ से ज़्यादा है। लेकिन लास्ट में अफसोस ऐसा है, यहाँ का मैनेजमेंट ऐसा है कि माँ को रख लिया जाता है और पिता को बाहर कर दिया जाता है। हालांकि ये डायलॉग बाजी में है। आपको पता है कि माँ जो लोग होती हैं बहुत सारी वृद्धाश्रम में है, केवल एक दिखावे के लिए कि माँ होती है, माँ नहीं मिलती, आई मिस यू माँ। लेकिन सच में कुछ दिन बाद माँ भी नहीं, सब भगा देते हैं, सब शब्दों में आदमी बड़ा बनाए घूम रहा है पिता। लेकिन मेरे हिसाब से इस पे लिखा नहीं जा सकता। संसार में आपने देखा है कि कोई माँ पागल हुई है, सबसे ज़्यादा पागल खान में पिता है। अपने लिए जीता ही नहीं है आदमी, अपने लिए कभी सोचता ही नहीं है। बीमार है, पेट में दर्द है, कमर में दर्द है, वो अपनी सालों तक जांच नहीं करा पाता, अपनी आँख के लिए चश्मा नहीं कर पाता। लेकिन जैसे घर में घुसा और बेटे ने कहा कि फलानी प्रॉब्लम है, बेटी ने कहा कि हमारा ये चीज़ चाहिए, पिता ने बिना सोचे समझे निकाल के दे दिया, और काम होता गया, और काम हो रहा है। लेकिन क्या उस हिसाब से पिता को सम्मान मिलता है? क्या पिता के पास बैठ के सच में बच्चे कभी दिल से पूछते हैं कि पापा तुम्हें कहाँ दर्द है, पापा तुम्हें क्या तकलीफ है? पापा वो लोहे का गेट है कि जिस घर में वो गेट अगर ख़त्म हो जाए तो फिर जो है आस पड़ोस के कुत्ते भी बड़े आराम से घुस जाते हैं इसके अंदर। पिता वो चट्टान है कि जब तक जिस घर में पिता है ना, उसका रहन सहन हमेशा जहाँ जैसा हो सेफ जोन में रहता है। ताले की तरह होता है। हाँ, पिता वो ताकत है घर की। लेकिन जो सही पिता है अपने परिवार को चलाते हैं। कुछ पिता भटक जाते हैं, भूल जाते हैं, वो भी मैंने आपसे बताया। तो साथियों, वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन माँ करते हो, माँ भी अपनी जगह देवी है और पिता भी अपनी जगह देवता है, और दोनों एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। और दोनों अगर खुश हैं तो वो घर मंदिर है, और दोनों को खुश रखना चाहिए। आज तुम जिंदा रहते उनकी बात नहीं मान रहे हो, बाद में मरने के बाद मेरा नहीं, वो बहुत अच्छी थी, समाज की बहुत बड़ी अच्छी एक डायलॉग बाजी है। फिर मज़ार बनाएगा, फिर उसकी पूजा करेगा, फिर नारियल फोड़ेगा, और मरने के बाद कहता अरे नहीं भाई, बहुत होशियार थे वो, बहुत दिल के अच्छे थे। जिंदा में सामने कभी नहीं कहता कोई, और कुछ भी हो आदमी कहता ज़रूर है। लेकिन
मरने के बाद कुछ नहीं, सब मिट्टी है। अगर जो कुछ करना है तो सामने। कभी मैं भी यार उस दौर से गुजरा हूँ। मैं तो खूब चाहता था कि एक अच्छा परिवार बसे, एक सब कुछ अच्छा हो, लेकिन एक के सोचने से क्या हो सकता है। बहुत सारी अपवाद भी हो जाते हैं जीवन में, लेकिन मैं ये कहूँगा कि सारे संसार के जितने पिता हैं उनको मेरा दिल से नमन है, प्रेम है, और परमेश्वर उनको खुश रखे। उनके दिमाग में जो है बहुत कुछ चलता है। 9 महीना मम्मी के पेट में बच्चा क्या आ गया, पूरी दुनिया हिला देती हैं। लेकिन हम लोगों को ज़िंदगी भर बच्चा गंजे हो गए। हम लोग बच्चे के बारे में सोच सोच के जब तक नौकरी नहीं लगी। देखो एक भी बार हमारे दिमाग में बच्चा पल रहा है, और इतना बच्चा छोटा सा इतना थोड़ा करके ने दे दिया हाथ में, लेकिन जब तक उसकी शादी नहीं करवा देंगे, जब तक इस खोपड़ी में, और वो बच्चा बीच बीच में हम उसको पालेंगे, वो हम ही को डसेगा, यानी पिता को, और पिता फिर भी अपना मन मार के उसका डसा हुआ जहर पीकर उसको एक अच्छी सी बहू दिलवा कर, नाती पैदा करवा कर, खांसते खखारते लास्ट में दादा उंगली पकड़ के नहीं चलेगा ना। 4-5 दिन बाकी विदा ले लेगा। तो बस पिता मामूली नहीं है। सही बात। पिता का सम्मान करो, और जिंदा रहते हुए करो। जिनके पास पिता नहीं है और माँ नहीं है, वो घर के हालात एक बार दिल से तसल्ली से, मेरे पास उतने बड़े शब्द नहीं हैं, ना मैं उतनी गहराई से बता सकता हूँ, वरना सिचुएशन ऐसी रहती है, बताने वालों का तरीका ऐसा रहता है कि तुम्हारे आँख से नहीं, जितने छेद हैं वहाँ से आंसू निकलने लगेंगे। वो एक माता पिता का दर्द है। वो दुनिया में, संसार में ना कहीं भगवान है, ना कोई अल्लाह, ना गॉड, ना जीसस। माँ बाप के रूप में परमेश्वर ने हम लोगों को देवता दिया। परमेश्वर यही हमारे ईश्वर है, लेकिन हम लोग इनको नज़रअंदाज करते हैं जब ज़रूरत है, और इसके बाद जो है कव्वाली का प्रोग्राम रखते हैं उनके जाने के बाद। तो याद रखिए कि जीते जी अपने माँ बाप का जो है सम्मान करिए, उनकी बेइज्जती ना हो पाए। अगर आप नाराज़ हो या आप किसी प्रकार से कोई बात है, लेकिन आप उनका सम्मान खराब ना करें। और 2 वक्त की रोटी चाहिए, वो आपकी मुस्कान चाहिए। कोई माई का लाल जो है, लड़का जो है, अपने बाप का जितना त्याग और बलिदान रहता है उसका 1 इंच भी नहीं दे सकता है। बाप के जेब से बेटा कॉन्फिडेंस से 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 500, 1000 निकाल लेता है, लेकिन बाप कभी 5 रुपये भी नहीं निकाल सकता। लड़के के लाए हुए आम लड़का बाप अपने हाथ से नहीं उठा सकता। प्रॉपर चैनल से मांग के कि बेटा एक आम दे जाना, लेकिन अगर बाप लाया पन्नी से तो लड़का उठा के निकाल के धो के हल खा लेगा, किसी से नहीं पूछेगा। बाप के लिए एक पग भारी रहता है। और दोस्तों वीडियो बहुत ज़्यादा और पार्टी नाराज़ हो रही है, लेकिन आज था मेरा मन कि जय माई की, जय माई की नहीं। सुबह लोग जाते हैं दूध लेने, बोलते हैं जय माई की, मैं बोलता हूँ जय पिता की, जय पिता की, जय पिता की, जय पिता की। पिता है तो घर, समझ रहे हो, सुरक्षित है, जन्नत है, नहीं तो धुआं धुआं है। थैंक यू, धन्यवाद, आपने हमें सुना इतने दिल से। हम और हमारा परिवार आपको तहे दिल से प्रणाम करता है। धन्यवाद।